जैसे फर्स्ट वन हमारे पास फंक्शन है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। साइन एक्स का देखें डेरिवेटिव आपने पढ़ा है कॉस एक्स, ठीक है, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, तो उसका इंटीग्रेट क्या होता है, साइन एक्स। देखें ऑपोजिट हो रहे हैं दोनों। अब डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी याद होंगे और इंटीग्रेशन के भी। अब थर्ड फंक्शन है टेंजन एक्स, तो टेंजन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इसके दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। एक तो टेंजन एक्स का इंटीग्रेट है एल एन सेक एक्स और दूसरा है माइनस एल एन कॉस एक्स, ठीक है, दोनों यूज होते हैं। और फोर्थ फंक्शन है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और इसका इंटीग्रेट है एल एन साइन एक्स। और फिफ्थ हमारा फंक्शन है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और इंटीग्रेट इसका होता है एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं। और लास्ट वन है सिक्स्थ, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स और इसका इंटीग्रेट है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब उसके अलावा कुछ और टेक्निकल फार्मूले हैं, टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू इंटीग्रेशंस परफॉर्म होती है, ठीक है। इसमें जैसे फर्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो ये होता है एल एन एक्स। आपने तमाम फार्मूलाज में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करना है, यानी लाइक इस तरह प्लस c, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, वो आप उसको ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अगर हमारे पास देखें हमने कॉस का इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या होता है साइन। अगर कॉस के साथ उसके एंगल में कुछ मल्टीपल है लाइक 2x, तो फिर फंक्शन का इंटीग्रेट तो सेम रहेगा, साइन। कॉस का इंटीग्रेट साइन, अगर एंगल kx है तो kx और जो चेंज है k उससे आप डिवाइड करेंगे, यानी साइन kx ओवर k। सिमिलरली साइन का इंटीग्रेशन kx, जो साइन kx का इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस kx और जो एंगल में चेंज है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। अब देखें फोर्थ हमारे पास एक पैटर्न आता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स हो इक्वल टू, इसको मैं 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यानी दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। इनका इंटीग्रेट होता है टेंजन एक्स। फिफ्थ है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और इसकी इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल का आपको याद है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट सेम रहता है एक्सपोनेंशियल, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल में आपके पास e रेज़ टू पावर mx है तो e रेज़ टू पावर mx और जो चेंज है वही डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल नहीं है लेकिन किसी नंबर पर वेरिएबल आ रहा है 2 की पावर x, 3 की पावर x, तो उसके लिए हम फार्मूला नंबर 7 यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x dx क्या है, a रेज़ टू पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाय ln a। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो 8 से ऑनवर्ड हैं। 8 में है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर देखें ये आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेट है टेंजन इनवर्स x। यही फार्मूला नंबर 9 है, लेकिन वहाँ 1 की जगह a स्क्वायर है, यानी अगर मैं 4 दे देता तो उसको आप 2 का स्क्वायर लिखते, 9 होता नंबर तो उसे 3 का स्क्वायर लिखते, तो फिर आपके पास फार्मूला होता 1/a टेंजन इनवर्स x/a। आपने याद ये रखना है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या कोई नंबर जिसका स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों के लिए टेंजन इनवर्स यूज होगा। अब सिमिलर टेक्निक है क्वेश्चन नंबर 10 में कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसकी इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला से बहुत आसान हो जाएगी, अदरवाइज हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने पड़ते हैं। 1/2a ln a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। और फॉर्मूला नंबर 11 है, इसी को इंटरचेंज कर लें, यानी dx अपॉन, अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो इसके लिए इंटीग्रेशन होगी 1/2a ln x माइनस a ओवर x प्लस a। और
फार्मूला नंबर 12 और 13 वो टेंजेंट इन्वर्स की टाइप पर हैं, लेकिन यहाँ अंडर रूट आ रहा है कि अगर अंडर रूट में इंटीग्रेशन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसकी इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स। और फार्मूला नंबर जो 13 है इसमें इंटीग्रेशन dx ओवर √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी नंबर कोई ऐसा है जिसका स्क्वायर बन सकता है तो उसके लिए साइन इनवर्स x/a फार्मूला यूज होगा। फिर 14th फार्मूला है, ये लास्ट है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में dx ओवर √x² प्लस माइनस a² है, ठीक है, यानी x² प्लस a² है या x² माइनस a² है, तो दोनों के लिए फार्मूला यही रहेगा ln x प्लस √x² प्लस माइनस a²। तो स्टूडेंट इन टेक्निक्स के बगैर आपकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, आप हर क्वेश्चन में जाके स्टक हो जाएंगे। तो पहले इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस कीजिए, इनको मेमोराइज कीजिए, जब ये अच्छे से याद होंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस आपसे बेहतर तौर पे सॉल्व होंगे।